Hello students, today we are going to start with our next topic that is concept of profession. अब तक जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस की क्या मीनिंग है वो देखा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखे। अब हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है वो प्रोफेशन का देखना है कि प्रोफेशन क्या होता है। अब यहाँ पे प्रोफेशन जो टॉपिक है ये क्यों कवर हुआ है, क्योंकि प्रोफेशन में भी आप क्या अर्न करते हो, मनी अर्न करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोफेशन का टॉपिक है वो कवर हुआ है, ये आपके 12th में भी आएगा। ये छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पे प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? Profession includes those activities which require special knowledge and skill to be applied by individual in their occupation to earn fees. Profession वो एक्टिविटी है जहाँ पे आपको कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए? एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्या अर्न कर सको? फीस। अब प्रोफेशन के अंदर फीस होती है, सैलरी नहीं होती ना। वहाँ पे प्रॉफिट बोलते हैं हम कि उन्हें प्रॉफिट अर्न होता है, या वेजेस। यहाँ पे प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं? फीस चार्ज करते हैं। अब ये प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं हमारे डॉक्टर, हमारे लॉयर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो डिग्री लेते हैं, ये लोग स्पेशलाइज्ड डिग्री लेते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, और क्या एक्वायर करते हैं? स्पेशल नॉलेज। तो इन चीज़ों को एक्वायर करने के लिए इन लोगों को क्या बोलते हैं हम? प्रोफेशनल्स। तो क्रक्स क्या निकल के आया है? क्रक्स ये निकल के आया है, तीन चीज़ें जो हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि प्रोफेशनल में क्या होती है? एक स्पेशल नॉलेज होती है, हम एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशल नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं। दूसरी, हम एक स्पेशल फील्ड में, एक अलग फील्ड में जो है एक पर्सन अपनी स्किल्स लगाता है। ठीक है, उसके अंदर कोई क्वालिटीज होती है, वो क्योंकि वो एक नॉलेज एक्वायर करेगा तभी तो वो अपने स्किल्स जो है उसके अंदर अप्लाई करेगा, क्योंकि उसने उस प्रोफेशन के अंदर कुछ सीखा है। थर्ड चीज, जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में हम क्या चार्ज करते हैं? हम फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये जो टॉपिक है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आपके प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब एक सिस्टमेटाइज्ड, आपको एक नॉलेज के पूरे फॉर्म में आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे लॉयर है तो वो पूरा लॉ पढ़ता है, तो लॉ क्या होता है? सिस्टमेटाइज्ड है। ठीक है, पूरा एक नॉलेज जो है आपको, वो पूरी एक नॉलेज मिलती है थ्रू इंस्ट्रक्शंस। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और आप उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। तो इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि एक वेल डिफाइंड नॉलेज के रूप में एक सिस्टमेटाइज, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो है एक नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि प्रोफेशनल में एंट्री लेने के लिए आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी, एक एजुकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है वो इस प्रोफेशन में या पर्टिकुलर एक प्रोफेशन में कोई भी एंट्री ले लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक डिग्री होनी आपके पास ज़रूरी है। जैसे सीए के लिए आपके पास आईसीएसआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आपके पास आईसीएसआई का एक नंबर होता है, मेंबर नंबर, वो होना है। ठीक है, अगर वो है आपके पास, इसका मतलब आप एक सीए हो। ठीक है, आईसीएआई से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वहीं पे लॉयर जो है, लॉयर के पास भी किसकी डिग्री होनी चाहिए? उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर है, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है वो उठ के बोल देगा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, नहीं। ये सबके लिए जो है यहाँ पे एंट्री नहीं है, कुछ लोगों के लिए एंट्री है, वो भी उन लोगों के लिए जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या बोल रहा है कि हर जो आपकी ये प्रोफेशनल जो है, इनके अलग से एक एसोसिएशन बनी हुई है, इनका एक अलग से इंस्टीट्यूट बना हुआ है। जैसे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई का इंस्टीट्यूट बना हुआ है।
ठीक है, वो क्या हो गई, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया जो एफिलिएटेड कहाँ से है, गवर्नमेंट ने उसको एफिलिएट कर रखा है, गवर्नमेंट ने उसको पावर्स दे रखी है। ठीक है, वहीं पे आपका सीएस का है, कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सीएमए का अलग से बना हुआ है, कॉस्ट मैनेजमेंट का अलग से एसोसिएशन बना हुआ है। लॉ का जो है उसका अलग से एसोसिएशन बना है, अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसे पहले जो है बार काउंसिल में मेंबर बनना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर बनना पड़ेगा। तो हर प्रोफेशन का क्या है, एक अलग से एसोसिएशन बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट वो आ रहा है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट से मतलब है कि हर प्रोफेशन के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो मेंबर्स होते हैं जो बन चुके हैं प्रोफेशन, उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलती करी या आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, कोई ऑफेंस मतलब कोई क्राइम करा, ठीक है, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी या आपको ये पनिशमेंट हम देंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। अब यहाँ पे सर्विस मोटिव का मतलब है कि आप प्रोफेशनल बन गए, मान लो मैं जो है सीए बन गई, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, तो मैं सामने वाले को क्या रेंडर करूंगी, मैं उसे गुड्स थोड़ी सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसको गुड्स थोड़ी बेचूंगी। जब मैं सीए बन जाऊंगी मैं उसे क्या दूंगी, अपनी सर्विसेज दूंगी। मैं उसकी जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली करूंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करना, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन है या नहीं है उन चीज़ों को देखना। ऑडिट मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, आपके जो अकाउंट्स बनेंगे उसके अंदर आपको ये देखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये देखता है कि उसके अंदर गलतियां हैं या नहीं है, वो सही तरीके से कंपनी ने बनाए या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस मोटिव होता है, आप कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो या आप गुड्स परचेज या सेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। डॉक्टर हमें क्या देता है, सर्विस देता है, ठीक है, लॉयर हमें क्या देगा, सर्विस देगा। तो प्रोफेशन में सामने वाला हमें क्या प्रोवाइड कराता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। अब रिवॉर्ड और रिटर्न मतलब कि प्रोफेशन जो होते हैं वो सर्विस के बदले क्या देते हैं, वो सर्विस के बदले हमें हमसे क्या लेते हैं, सर्विस के बदले फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिटर्न उनको मिलेगा ही ना। अगर वो कोई आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगी, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर हुई। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हमारी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल क्या चार्ज करेंगे, फीस चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोफेशन का काम होता है अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको कंसल्ट करना, उनको एडवाइस देना। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या काम करता है, जो जिस कंपनी में वो अपॉइंटेड होता है, कि भाई अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो उसका कस्टमर है, उनको क्या देना, एडवाइस देना। ठीक है, डॉक्टर्स भी क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं आपका, साथ में एडवाइस देता। तो ये नेचर ऑफ वर्क मतलब नेचर क्या है उसका, उस प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन का नेचर है एडवाइस देना, अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब प्रोफेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसके पास एक डिग्री है और वो उसी फील्ड के अंदर काम करेगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट हो रहा है, चाहे वो एज अ एचआर मैनेजर अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, या वो कोई भी, जैसे आपकी ये कॉल सेंटर्स हो गए, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, बैंक में जो लोग आपके काम करे वो एम्प्लॉयज हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। प्रोफेशन में आपको फीस मिल रही थी रिटर्न में आपके प्रोफेशनल्स को, यहाँ एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगी, सैलरी। ठीक है, आपको काम के बदले क्या मिलेगी, सैलरी। और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी और ने आपको काम असाइन करा है, आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन।
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन आपको पता होगा आज के टाइम में जो लोग जॉब्स करते हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इवन हमारे स्कूल में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपको 1 साल तक हमें आपकी सर्विसेज रेंडर करनी पड़ेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच। एम्प्लॉय कौन, जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर कौन होता है, उसका बॉस, ठीक है। एम्प्लॉयर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है एक कि 1 साल तक जो है आपको हमारे यहाँ काम करना है। अब वो जो टाइम होता है कई के ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करता है, चेंजेस होते हैं कि कोई 1 साल का टाइम ले रहा है तो कोई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या बनता है, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न और रिवॉर्ड। अब आपको पता है प्रोफेशनल में क्या रिटर्न था, वहां पे फीस मिल रही थी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। वेजेस क्या होते हैं, वेजेस होते हैं जो आपके वर्कर्स को जो मिलते हैं ना डेली बेसिस पे, उन्हें बोलते हैं वेजेस। जो डेली बेसिस में मिले उनको बोलते हैं वेजेस। जो महीने की एक सैलरी होती है ना, एक महीने का एक अमाउंट फिक्स होता है कि हमें इस डेट पे मिलेंगे पैसे, उसे बोलते हैं सैलरी। वेजेस जो नॉर्मली होते हैं वो वर्कर्स को मिलते हैं, ये छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं ना फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, इनको वेजेस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है वर्क परफॉर्म करना जो आपके बॉस ने असाइन करा है। जो आपके बॉस ने हमें वर्क असाइन करा है उसे क्या बोलेंगे हम, नेचर ऑफ वर्क। मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर होता है काम का, वो क्या होता है, दूसरे के जो आपने सामने वाला है उसने जो आपको काम दिया है वो काम करना। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता। आप जब जॉब करने जा रहे हो तो वहां पे आप कोई इन्वेस्ट थोड़ी करोगे, आप कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हो, आप क्या करते हो, वहां पे काम करते हो। वहां पे कोई रिस्क भी नहीं होता, आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आपको बस बैठ के अपना काम करना है जो आपको आपका बॉस असाइन करेगा। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है उसके अंदर आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, नहीं। प्रोफेशनल्स का तो क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट एक अलग से बना हुआ होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बना के देती है या उनका इंस्टीट्यूट बना के देता है। पर यहाँ एम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन आपको बता देगी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। अब एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है एक पर्टिकुलर फील्ड में। अब प्रोफेशनल में चाहिए होती है एक पर्टिकुलर फील्ड में कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आपको ऐसी नॉलेज चाहिए, आपको ऐसा काम चाहिए जो कौन बताएगा आपको, आपका एम्प्लॉयर बताएगा। और आपको एम्प्लॉयर ही आपको ट्रेनिंग देगा। मान लो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, आपको नहीं पता है वो काम कैसे करना है, तो आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, मतलब जो आपका बॉस है वो ये करेगा कि वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। कई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग चलती है स्टार्टिंग के 15 डेज या 1 मंथ, जो जितना भी उनका टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद जो है एम्प्लॉय काम करता है। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक तो देखा प्रोफेशन का और एक देखा एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अब क्या डिफरेंसेस होते हैं बिजनेस में, क्या बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। पहला है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कमेंसमेंट। अब बिजनेस जो है वो तो एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या करता है, स्टार्ट करता है, कमेंस करता है बिजनेस, ठीक है। वहीं प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन में आपको एक मेंबरशिप चाहिए होती है एक पर्टिकुलर एसोसिएशन की। मैंने आपको बताया ना, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होती है हर किसी की, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एसोसिएशन बनी हुई होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आपको वो जब आप डिग्री कंप्लीट कर लोगे, वो एजुकेशन आप ले लोगे, तो आपको वहाँ का क्या मिल जाएगा, मेंबरशिप मिल जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान है, ये यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कौन सा मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ पे कोई मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। आपको बस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और वहाँ पे क्या लेनी है, आपको जॉब लेनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है आपको और आप क्या स्टार्ट कर देते हो, सर्विसेज स्टार्ट कर देते हो, अपनी एग्रीमेंट बन जाता है आपका, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज अपनी रेंडर कर रहे हो, सामने वाले के लिए आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। अब मैंने आपको बताया था बिजनेस में क्या नेचर ऑफ वर्क होता है, भाई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, किसको दे रहे हो, पब्लिक को दे रहे हो,
ठीक है, जो सामने आपके कस्टमर्स हैं उनको आप गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। प्रोफेशनल में क्या होता है, आप अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज देते हो सामने वाले को। पर्सनलाइज्ड मतलब मैं जिस फील्ड के अंदर पर्सनलाइज्ड हूँ, मैं जिस फील्ड के अंदर परफेक्ट हूँ, मैं वो वाली सर्विसेज जो है सामने वाले को रेंडर करूंगी। तो वो एक प्रोफेशनल के पास ही होती है, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। वहीं आपका एम्प्लॉयमेंट में क्या आती है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स। जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विसेज लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इतने पीरियड तक ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, इसका काम ये रहेगा। तो जो जो उस ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक आपको पता है थड़ी वाला भी क्या कर लेता है, बिजनेस खोल लेता है। चाय वाला जो होता है वो भी खोल लेता है, उसका भी तो बिजनेस ही है, वो छोटा सा बिजनेस। तो उसमें कोई वो चाहिए कि उसे क्वालिफिकेशन की नहीं, उसको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए या उसको एमबीए करके आना, नहीं। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। वहीं पे प्रोफेशन में आपको एक पर्टिकुलर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। वहीं एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रिवॉर्ड और रिटर्न। अब बिजनेस में क्या मिलता है, बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, आप काम कर रहे हो तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या रिटर्न मिलेगा आपको, आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रोफेशन में क्या मिलती है, फीस। और वही आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या मिलेगा आपको, सैलरी। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी। कैपिटल मतलब आपका पैसा। ठीक है, तो बिजनेस में तो आप करोगे ही इन्वेस्टमेंट। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस कैसे खोलोगे, तो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। वहीं आपकी जो प्रोफेशन है उसके अंदर कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पर हाँ, जो CA CS होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। वो किसी के अंडर जॉब नहीं करते, तो वो खुद का जो है एक छोटी सी फर्म खोल लेते हैं और अपनी फर्म के अंदर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो लोग क्या होता है, जो प्रैक्टिस करने वाले CA होते हैं ना, उनके पास जाते हैं और अपनी ITR फाइल कराते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी एक छोटा सा अपना बिजनेस खोल लिया। ठीक है, वो भी बिजनेस में कवर होगा ना। वो अपना बिजनेस खोल लिया उन्होंने छोटा सा, और वो सामने वाले को क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो भी किस में आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने अपना बिजनेस खोला, तो यहाँ पे लिमिटेड होती है प्रोफेशनल में। ऐसा नहीं है हर कोई खोलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कई लोग जॉब भी करते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड होती है। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में आपको बस जाके क्या करना है, अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। वहीं रिस्क। अब बिजनेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और हमें पता भी नहीं होता कि कितना रिस्क होगा। ठीक है, हम बस रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं कि हमें रिस्क लेना है ताकि प्रॉफिट आए। अब जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आपके पास प्रॉफिट भी नहीं आएगा। वहीं आपका जो प्रोफेशन है वहाँ पे बहुत कम रिस्क होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास डिग्री है, तो हम इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। और एम्प्लॉयमेंट में भी कोई आपका रिस्क नहीं होता। तो ये जो थे आपके डिफरेंसेस थे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।